हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम चकाचक बैठे हुए हो। पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? जल्दी से सारे आंसर मेरे को दे दो कमेंट्स में। और मेरे को ये भी बताओ कि पुराने लेक्चर्स आप ढंग से देख रहे हो, पुरानी क्लासेस को आप ढंग से देख रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि सारा पुराना जितना भी पढ़ा दिया है वो इससे कनेक्टेड है, और इससे आगे जो भी पढ़ाऊंगा वो भी इससे कनेक्टेड होगा। तो सारी चीज एकदम सीक्वेंस में पढ़ते जाना साथ साथ में, है ना, मस्ती से। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, क्या बताया था? मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। भागो यहाँ से, ये देखो, ये क्या है? कोई चार्ज है, ठीक है। अगर इस चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, नन्ना सा चार्ज क्यू नॉट, तो इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जहां जहां आसपास जितना भी एरिया होगा इसके आसपास, उस चार्ज को अगर मैं कहीं ले जाता हूं तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फील होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, मतलब चार्ज के आसपास का फील्ड। तो उसी चार्ज के आसपास के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फेराडे साहब आए। इन्होंने आपकी पढ़ाई को और ज्यादा टफ बना दिया। इन्होंने जेई मेंस में, जेई एडवांस में न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बताया कि ऐसा है कि कोई भी चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील तो हो रही है, लेकिन इसे किताब या कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इन्होंने बताया कि ऐसा करो, उसके आसपास तुम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया करो। लेकिन फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के भी कुछ नियम बताए इन्होंने। आज उन्हीं नियमों पर चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा, धांसू चर्चा। माइकल फेराडे ने चीजों को आसान बनाया या टफ बनाया, जानते हैं? देखो, आपके संदर्भ में तो टफ बनाया, लेकिन बड़े लेवल पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात करते हैं ना, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चीजों को सिंपल कर देती हैं। कुछ फिनोमिना देखना होता है चार्ज से रिलेटेड, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर हम आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि जो चीज हम फील कर पाते हैं ना, उसको एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से बनाकर आसानी से देख पाते हैं। खैर, तुम्हारे लिए तो ये टफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं, बोर्ड्स में भी आते रहते हैं, तो तुम्हें ये ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो बात करते हैं शुरू से। मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, इसके आसपास, इसके आसपास ऐसे डॉट 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 डॉट। एक्चुअली मैं सही से बनाता हूं। देखो, जैसे कि कोई चार्ज ये ले लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है? इस तरीके से। इमेजिनरी लाइंस को जो ड्रॉ करने का तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। मैं सारी लाइंस ऐसे ही बना दे रहा हूं। है ना, समझ रहे हो आप? डॉट डॉट लाइन मैं अब ऐसे सिंपल डॉट 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 डॉट, ठीक है, सिमेट्री से बनाना होता है। अब यहां पे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इधर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, इससे तुम क्या समझे कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं। महाशय ने ऐसा बताया। तो इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बताती हैं। तो वो डेफिनेशन में भी लिख रखा है मैंने, देखो, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। और कर्व जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, कर्व भी हो सकती हैं। जब से पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज लिए हमने, तो पॉजिटिव से लाइन निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। डरना मत, अभी मैं बताने वाला हूं, अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है, डरना मत, अभी मैं इसको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व लाइन भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन भी हो सकती हैं। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से ड्रॉ की जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट से ड्रॉ करी जाएंगी, सच दैट, इस तरीके से कि उनकी टेंजेंट जो है, सच दैट टेंजेंट टू इट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो उस लाइन पर टेंजेंट होगी वो क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। टेंजेंट क्या होता है? जैसे कि देखो, अगर मेरे को मान लो
इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है और वो डायरेक्शन क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट पर अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तो क्या बोलोगे, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये हैं। अगर मैंने कहा कि इस पॉइंट पर ये बताओ डायरेक्शन किधर है, तो बस इसी पॉइंट पर पकड़कर टेंजेंट बना दो, बना दी। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। अगर मान लो किसी ने पूछा आगे वाले पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है यहाँ, है ना। अब इस पॉइंट को पकड़ के बनाना, इसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट। देखो एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बनानी है। ऐसे बनाओगे, ठीक है, ना कि ऐसे मत बना देना। टेंजेंट टेंजेंट किस डायरेक्शन में बनानी है, जिस डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन है। ठीक है, और चीजें समझो। तो यहां से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रॉ करने वाली जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस होंगी। कुछ इस तरीके से वो लाइंस होंगी कि उन पर अगर हम कोई भी टेंजेंट बनाएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अच्छा, यहां से तुम ये समझ लो, है ना, यहां से क्या समझोगे तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या बताएंगी हमको, मैग्नीट्यूड बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो उसका एरो होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, अगर कोई सिस्टम है चार्ज का तो उस पर डायरेक्शन कौन बताएगा, टेंजेंट। यहां पे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही होगी। टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी भी कर्व पाथ पर। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, जैसे कि ये कर्व पाथ है, इस पर मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, टेंजेंट किसी भी कर्व पाथ की डायरेक्शन बताती है। और कोई स्ट्रेट लाइन है ना, उसकी टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो सीधी होती है। समझ में आ गई बात। अब मस्त तरीके से माइकल फैराडे अंकल ने जो जो चीजें बताई हैं उसी पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, फैराडे अंकल ने जो जो चर्चा की हैं उसी पर बातें करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको पता है। अब पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है, जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मान लो ये कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने प्लस क्यू बोला। ठीक है, अब मैं प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो कैसी होगी, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, निकल गई, इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, ऐसे, है ना। बनाता हूं, बढ़िया तरीके से बनाता हूं क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है। तो दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऑरिजिनेट का मतलब निकलना, तो इसका मैं ये कह सकता हूं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड EFL लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड। काफी बार बता चुका हूं, अब यहां पे मैं लिखा रहा हूं क्योंकि टॉपिक इसी का है। ठीक है, इज रेडियली आउटवर्ड। यहां एकदम लॉजिक के साथ चीजों को मैं समझाता जा रहा हूं। अच्छा, अगर यहां पर मान लो माइनस क्यू चार्ज है, पीला वाला कलर लेंगे, पीला वाला माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ड्रॉ करनी है, तो कैसे होगा, देखो अंदर की तरफ, है ना। माइनस क्यू क्या कहेगा कि यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ आ रही होंगी इस तरीके से। ठीक है, ड्र टू 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 ड्र, इसके सामने टू 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 ड्र टू 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 ड्र टू 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 ड्र। समझ में आया। अच्छा, एक और ड्रॉ कर दें, खाली खाली सा लग रहा है। टू 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 ड्र टू 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 ड्र। ठीक है, समझ में आया। तो माइनस क्यू क्या कह रहा है, जो भाई साहब मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो रेडियली इनवर्ट्स बोल लो। ठीक है, अंदर की तरफ रेडियली टू वर्ड्स या इनवर्ट कुछ भी लिख लो, टू वर्ड्स लिख लो, अच्छा लगेगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे क्या समझे तुम, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, और टर्मिनेट किधर की तरफ होंगी। टर्मिनेट क्या मतलब होता है, एंटर करना नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले, जैसे कि मानो
ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे निकल के सीधे नहीं जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर। घबराना नहीं, मैं भी समझाने वाला हूं, ठीक है। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, मतलब अंदर जाना, टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये ज्यादातर क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे कि मैग्नेट, तुम सबने सुना होगा, जैसे कि ये मान लो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट जानते हो ना, बार मैग्नेट ले लिए मैंने। अच्छा, नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं इस तरीके से, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और ऐसे निकलने के बाद ऐसे साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी, यहां से निकलेंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही साथ होते हैं, इसीलिए इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं, मोनोपोल इसमें एग्जिट नहीं कर पाता। अगर तुम मान लो कि तुमने मैग्नेट यहां से तोड़ दी है ना, मान लो तुमने मैग्नेट तोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ पोल ये हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, नहीं। जैसे ही तुम मैग्नेट तोड़ोगे तो इसका नॉर्थ इधर आ जाएगा, इसका साउथ इधर आ जाएगा, यहाँ एक और नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैग्नेट में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो क्लोज लूप बनाए। जैसे कि अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल दिया था, बाहर की तरफ निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, सीधी है, सेम सीधी है। माइनस क्यू में कैसा है, अंदर की तरफ एंटर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये चीजें याद करनी है तुम्हें बढ़िया तरीके से, मस्त। आगा 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 देखते हैं, आगे ही देखो क्या कह रहा है ये, दे डू नॉट टर्मिनेट। वो नेगेटिव में जब टर्मिनेट होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम होता है। लेकिन अगर मान लो कोई भी सिंगल चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक। हालांकि जैसे कि अगर मैंने ड्रॉ करनी है ये लाइंस, तो होगा क्या, पॉजिटिव की वजह से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक मानते हैं, टर्मिनेट नहीं कर देते। लेकिन हमारी कॉपी में जगह नहीं है ना, तो हम लिमिटेड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये टर्मिनेट नहीं होती, ये एक प्रॉपर्टी में है ना, ये उस जगह जाके डिसअपीयर होंगे जहां में पता नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ में आया बात। तो ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हमें पता नहीं चलता एक्चुअली में ये किधर खत्म हो रही है। तो इसीलिए उन्हें इसी तरीके से बोला है कि दे डू नॉट टर्मिनेट। नेगेटिव चार्ज है, पता नहीं कहां से आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंटर कर जाएंगी इसमें, है ना, इसकी वजह से बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहता है। अभी मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, वो मैंने बेंडिग्राफ जनरेटर का वो लिया था, ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फीयर टाइप का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा था। तो जैसे जैसे मैं टेस्टर को पास लेके आ रहा था, उसमें लाइट चल रही थी, देखा, जैसे जैसे दूर लेके जा रहा था तो टेस्टर में लाइट कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया कि लाइट उसमें बंद हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि वहां पर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि अब टेस्टर की लाइट जला पाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास था। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे कि मान लो मेरे पास है +4Q, है ना, +4Q, और मेरे पास है +2Q, दो चार्ज हैं। अच्छा, मान लो मैंने 4Q चार्ज के लिए अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ठीक है, मैंने 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, मेरे को मेहनत करने का शौक नहीं है, मैंने कि 4Q है तो चलो 8 बना दे रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यही मेरे साथ एक टुन्नू नाम का लड़का है, टुन्नू नाम का लड़का, ठीक है, उसने कही भैया अगर आपने 4Q चार्ज लिया है तो तुमने 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अब 2Q चार्ज लूंगा तो आपने अगर वहां 8 बनाई है तो मैं यहाँ पे 4 बनाऊंगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 3 4। तो इससे क्या समझे तुम, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे, या ये कह सकते हो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और चार्ज कितना है 4Q, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो चार्ज कितना है 2Q। ये हमें अपनी समझ से ही बनाना होता है। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, यहाँ पे 2 लोग लेते हैं, ये तो तुमने समझ लिया। यहाँ पे मान लो एक और बच्चा ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया टुन्नू, टुन्नू को दोबारा ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने मुन्नू,
ठीक है, अब टुन्नू ने क्यू चार्ज के लिए यहां पर मान लो क्यू चार्ज के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी, या सिर्फ क्यू चार्ज है, 3 4 5 बनानी, 5। और मुन्नू ने कहा कि मैं सिर्फ क्यू चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर मुन्नू से मैंने बोल दिया अब ऐसा कर बेटा कि 4 क्यू चार्ज ले, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के देखा, तो अगर इसने क्यू के लिए 2 बनाई है तो 4 क्यू के लिए इसे 8 लाइंस बनानी चाहिए, तभी तो पता कर पाएंगे, तभी तो पता कर पाएंगे कि इसने भाई साहब 4 क्यू का चार्ज लिया है। समझ में आया? और मुन्नू को कितना बनाना चाहिए? 4 क्यू चार्ज लेगा तो अब इसको गधाए, मेहनत ज्यादा करेगा, लाइंस बनाता फिरेगा, तो इसको कितनी लाइंस बनानी चाहिए? 1 2 3 4 5, तो 5 4 या 20, टोटल 20 लाइंस बनानी चाहिए इसको यहाँ पे। ठीक है, तो समझ गए, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, है ना? या उसका उल्टा भी कह सकते हो, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनानी है। पल्ले पड़ रही है बात? नहीं पड़ रही है? मजे से पल्ले पड़ रही होगी मुझे लग रहा है। अच्छा, 5th पॉइंट ये कहता है द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइंस जॉइनिंग टू चार्जेस। मान लो द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, जैसे कि मान लो अभी मैंने बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन्हीं एग्जांपल से समझना है तुम्हें। 2 चार्जेस हैं अपने पास, ठीक है, इनकी सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाली लाइन जो इसके सेंटर से जा रही है। चलो लाइंस का कलर चेंज करते हैं थोड़ा, है ना? अब प्लस क्यू से चार्ज ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है, माइनस क्यू में ऐसे अंदर आएगा, ऐसे अंदर आएगा, इसी तरीके से प्लस क्यू से जब निकलेगा तो माइनस क्यू में जाएगा, प्लस क्यू में जब निकलेगा तो माइनस क्यू में जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया है, देखो जितने चार्जेस मैंने ऊपर लिए हैं, जितनी लाइंस मैंने ऊपर ली हैं, जैसे कि एक लाइन ये ले ली, दूसरी लाइन ये ले ली, उतनी ही मैंने नीचे लाइंस ली हैं, एक लाइन ये ले ली, दूसरी लाइन ये ले ली। अब देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही किया है, प्लस क्यू से निकलने वाला ऐसे, तो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही। तो इसका मतलब क्या समझे तुम, जो फील्ड लाइंस होगी ना वो सिमेट्रिक होगी अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस, 2 चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है जो, उसके अबाउट फील्ड लाइंस जो होंगी सिमेट्रिक होंगी। ऐसा नहीं कि तुमने 2 इधर बना दी तो तीसरी ऐसे इधर भी बना दी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर 3 यहां बना रहे हो तो 3 वहां बनानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको रफ कर दो, हमेशा सिमेट्रिक बनाना है। समझ में आ गया? तो ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम टनाटन है, टनाटन, याद कर लो इसको। एक्शन में समझ में आ रहा है सब? एक्शन में समझ में आ रहा है सब या नहीं? ठीक है, सिमेट्रिक हो गई, तो ये वाला पॉइंट भी याद हो गया होगा तुम्हें। अब मान लो अगर मेरा मन किया कि यहाँ पे जो है एक और फील्ड लाइन बनानी है, तो यहाँ पे एक और ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? आगे वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिव क्लोजनेस गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये मैं समझा रहा हूँ अभी तुम्हें, एक सेकंड धैर्य रखो। जैसे कि मानो ये मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू का, है ना? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही है ना? अब होगा क्या, जितना ज्यादा मैं चार्ज के पास रहूंगा, जितना ज्यादा मैं चार्ज के पास रहूंगा, ठीक है, देख पा रहे हो, जितना ज्यादा मैं चार्ज के पास रहूंगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे साफ साफ सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तुम्हें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिव क्लोजनेस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज रहोगे वहां डेंसिटी ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वहां डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वहां पे उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो मतलब कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन वहां इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड का खत्म सा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, अगर यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। ठीक है, और जिधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी उधर ऐसे ज्यादा होगी, ऐसे लिख लेना, ज्यादा होगी उधर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? पल्ले पड़ रही है सारी बातें, है ना? तो बस यही सारी प्रॉपर्टी है, मैंने एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से समझाने के लिए लिखा है। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो, जब भी मैं फील्ड लाइंस बना रहा था, जैसे कि मान लो मैंने ये प्लस क्यू बड़ा चार्ज ले लिया है ना? अब इसके
जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या कर रहा था, मैं ऐसे बना रहा था हमेशा, देखा हूँ, और इधर की तरफ ले जा रहा था तो ऐसे बना रहा था। तो देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ में आ रही है बात, पल्ले पड़ रही है नहीं, है ना, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ करके देख लेते हैं भाई साहब टेंजेंट, तो भाई साहब कलर चेंज करो पहले, तो प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, वहीं से देखते हैं जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, ये ऐसे जाएगा कर्व, ये ऐसे जाएगा कर्व। ठीक है, सिमेट्रिक बनाना है, पता है सबको। बाहर निकाल दो, इसकी भी बाहर निकाल दो, इसकी भी बाहर निकाल दो। अच्छा लगता है थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनाने, डरावना सा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, देखने में सुंदर भी लगता है। कहना क्या चाहते हो, डरावना या सुंदर, समझ लो यार तुम्हें जो समझना है। अब एक बात बताओ मेरे को, प्लस क्यू से माइनस क्यू, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे को ये बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं, तुम्हें पहले तो एक और लाइन बना देनी है ऐसे ही, फिर उसका टेंजेंट देखना है। टेंजेंट इधर की तरफ जा रहा है ना टेंजेंट, ये टेंजेंट सीधे इधर की तरफ, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर हो गई, इधर, है ना। जब एक लाइन इधर बना दी है तो एक यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया ऐसा करो भैया, मेरे को इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगी, तो तुम्हें कुछ नहीं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है ऐसे। समझ में आई बात, इस तरीके से द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मान लो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2, अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है। ऐसा क्यों बोला फेराडे ने कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई तो कारण होगा। देखो कारण है ना, तुम्हें पता है, तुम्हें अभी बताया मैंने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे कि ये, लेकिन जैसे ही ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होने वाला है, इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी, मतलब दो टेंजेंट बनेंगी। एक तो मान लो इधर की तरफ टेंजेंट बन सकती है ना, इस लाइन पर, और एक इस लाइन पर, इस तरीके से। तो एक बात बताओ, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, पहली डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई, और एक ही पॉइंट पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पेपर में पूछा जाता है बोर्ड में बार बार, क्यों नहीं करती, तो रीजन ऐसे लिखना है, रीजन बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection on electric field lines give two direction of electric field। ठीक है, that's why ऐसे नहीं, that's why अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ है, give two direction of electric field which is not possible। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख लो। थोड़ी भैया हमारी इंग्लिश पे दया करो तुम लोग, विच इज नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, इंग्लिश खुद लिख लेना, है ना, दया कर दो थोड़ी सी बस, और तो सब चीजें हम सही समझा ही रहे हैं, थोड़ी सी बची है बस, ढंग से ध्यान दे लो एक और बार। फील्ड लाइन रिपल्स पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। देखो मान लो मैं कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, चलो पहले तो मैं चार्ज बना ले रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है कोई, और यहाँ से कोई सोर्स है, वहां से क्या आ रही है, पॉजिटिव लाइन्स आ रही हैं, तो लाइन्स आएंगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जैसे ही दिखा, यहाँ से ये रिपल्सन हो जाएगा तो डिफ्लेक्ट कर जाएंगी इस तरीके से। यहाँ से सीधे आ रही हैं लेकिन डिफ्लेक्ट कर जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, यहाँ से दूर भागने, ठीक है, दूर भाग जाएंगी लाइट्स। ऐसे ही मैं तुम लोगों से बोलूं, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू है, तो क्या होगा, लाइन्स आएंगी, लाइन्स कैसे आ रही हैं, सीधे लेके आओ पहले तो,
मान लो लाइन साइन, और ये इसको इस तरीके से बेंड हो जाएंगी अट्रैक्शन की फॉर्म में, ऐसे दिखाना होता है, ये ऐसे ऐसे बेंड हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मैंने पहले ही बना रखा है क्या, चलो दोबारा रफ करके समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले तो ये बताओ। देखो, ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल हों, जो कि पैरेलल हों और उनके बीच में जो भी गैप है वो इक्वल हो, यानी मैं कह सकता हूं लाइंस, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं पहले तो, चलो लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इन बिटवीन देम। लाइन पैरेलल है और उनके बीच में जो दूरी है वो बराबर है, ठीक है। उन्हीं लाइंस को क्या बोल देंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, लाइन ना तो पैरेलल हो और उल्टी सीधी कैसी भी जा रही हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर लेना, एंड स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी होती है ये, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म लाइन इस तरीके की होती है। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी के अंदर। मान लो एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, बताओ जल्दी से। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी दोनों बराबर होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। अब यहां पे समझो, ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने मान लो यहां पर रख दिया एक पॉइंट ई ए और मैंने पूछ लिया यहां पे एक पॉइंट ई बी, बताओ इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बताओ इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज्यादा होगी और बी की कम होगी। पूछो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास पास हैं, दोनों के बीच में गैप कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गैप बहुत दूर दूर है। देखो ये कितना सारा गैप है और ये कितना सारा पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं ज्यादा होगी ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। पिछली पेज पे कुछ में क्या बोलते हैं उसको, पिछले पेज पे मैंने लिखवाया भी है ना, देख लिया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो है बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी जो है छोटा होगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, कौन सी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, अगर मान लो कोई कंडक्टर है जिस पर चार्ज जो है रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रेस्ट में है। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, ठीक है, और वो जिगजैग शेप में मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा मानते हैं, अगर मान लो कोई कंडीशन है कि जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो, है ना। लेकिन अगर ये है हमारे पास कोई कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर, है ना। मैंने इसको किसी, मान लो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं सारे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अगर मैं इनको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा दूं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा दूं इधर की तरफ, तो करंट किधर होगा, आई। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब माना जाएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक की कंडीशन हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और यहाँ पे हम जब लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन में हो, है नहीं, समझ में आ गई बात। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे कि मान लो ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ये कोई अपने पास स्पेयर है जिस पर चार्ज है, तो इसकी वजह से भी मैं हर बार क्या बना रहा हूँ, पॉइंट चार्ज की वजह से
परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, और मैंने बताया भी था तुम्हें पीछे, शायद याद हो तो, है ना। इस तरीके से हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। कोई भी हो सकता है, मान लो कंडक्टर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और इस पर ऐसे टेंजेंट बना लो और उसकी परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलती हैं, है ना। ये मछली जैसी नहीं लग रही, आंख और बना दूं इसकी, टुर्र टुई टुर्र टुई, पता नहीं क्या बन गया पैर और बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सिस्टम। मैंने तुम्हें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कॉन्सेप्ट समझा दिए, प्रॉपर्टीज समझा दी। अब मैं बता रहा हूँ कि चार्ज किस किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की तो मैं बार बार बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा तुम लोगों को। बाइक पेन ले लेते हैं, जैसे कि ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर की तरफ, इधर की तरफ, प्रॉपर्टीज सारी ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो। इसको क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे लिख लो रेडियली आउटवर्ड, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे ना, बाद में तुम भूलोगे नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पे तुम, हाँ कौन सा, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इस तरीके से, यानी रेडियली इनवर्ट। समझ में आ रही है बात, रेडियली इनवर्ट। एक दो और बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 12 13, कुछ रह गया क्या पीछे, नहीं ये भी बना दिया, कुछ नहीं रह रहा, हाँ ठीक है। रेडियली इनवर्ट इसमें लिख लो सब, छेद छेद कर दो पूरे में, रेडियली इनवर्ट, तीर घुसा कर, है ना। अच्छा, अगर कोई पूछे तुमसे कि भाई साहब दो चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू और मेरे पास माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से चार्ज निकलेगा, ठीक है। और हमेशा सिमेट्री में बनाना है इसको, हमेशा सिमेट्री में बनाना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, टू चार्ज सिस्टम, प्लस क्यू और माइनस क्यू जब दोनों हों। अच्छा, एक और चीज तो पूछ सकते हैं हम, क्या, अगर मान लो, अगर मान लो हमारे पास इधर क्या है, प्लस टू क्यू है, और इधर क्या है, माइनस क्यू है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो गया, ये प्लस टू क्यू, ये माइनस क्यू। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, लेकिन यहां से दुगनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे, और यहां से हम, यहां से कितनी निकालेंगे, इसके आधी गुनी। अगर मैं मान लो यहां से तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं, तो पहले तो एंटर करती हुई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देनी है जो कर्व में जा रही हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तो ऐसा फील होगा कि ये इक्वल है, ठीक है। देखो सही से बनाते हैं, देखो मान लो कि इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, 2 3 4 5, ठीक है, 6, और इसमें क्या बनाएंगे, तो इसमें कितनी बनाएंगे, 3, है ना। ये इधर बनाओ, है, अरे यार इसमें एक और बना दो, 4 बना दो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 बना दो, 1 2 3 4 5 6 8 बना दो, मतलब इसमें, ठीक है, 1 और 2। तो देखो होगा क्या, ये दो ये इसकी दो जो हैं, इससे ऐसे इसमें मिल जाएगी, मिला दूं, अरे यार मिल जा, क्यों दुश्मनी, क्या दुश्मनी है मेरे से, ये मतलब इसमें मिला नहीं है इस वाली में, एक सेकंड, बड़ा बेकार है, इरेजर बड़ी हो रही है यहाँ तो, हाँ अब छोटी है, तो कैसे मिलाओगे, इस तरीके से, बड़ी समस्या है, जटिल समस्या। एक मतलब इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें मिल गई, और एक इस तरीके से, ठीक है, एक ये जा ही रही है। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ, जो यहाँ से निकल रही है वो तो निकल ही रही है, जो यहाँ पे घुस रही है वो घुस रही है, ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है। देखो 1 2 1 2 इसकी मीट करेंगे, तो बाद बाकी की देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2, एक कमी सी महसूस हो रही है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, सब सही है, सब सही है, तो इसी तरीके से बनानी होती है, ठीक है, ठीक है। इसकी अगर यहाँ 8 बनाई है तो यहाँ पे 4 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मिला लो तो, है ना। तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 10 कर सकते हो और उधर 5 कर सकते हो, तो यहाँ तुमने अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ले ली, तो यहाँ पे एक और ले लो, है ना, जब भी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम सही बनेगा। अब सही है, ये इस तरीके से बनाना होगा। अच्छा, और देखो
और क्या कर सकते हो तुम, ये तो समझ गए, इसको रफ कर रहा हूं। अगर मान लो कोई चार्ज वायर है, वायर अच्छे से बनाते हैं ऐसे नहीं, है ना, सिस्टम ही तो समझ रहे हैं हम, किस किस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा। कोई मान लो कि चार्ज वायर है, भाग जाओ अब यहाँ से, अब प्लस का साइन लो, प्लस का साइन, प्लस का साइन। कीबोर्ड को भगा रहा था तुम्हें नहीं, तुम वहीं लटे रहो, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस यानी लीनियर चार्ज है, ठीक है, लीनियर चार्ज है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब इसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर मान लो कोई प्लेट है या सीट है, थिन सीट, क्या है हमारे पास, थिन सीट। हमारे पास तो ऑप्शन है ना थिन सीट बनाने का तुरंत ऐसे ही, तो यहाँ से बनाएंगे हम। ये मान लो कोई थिन सीट है, दिख रही है क्या, अभी रुक जाओ दिखेगी, है ना। ये मान लो हमारे पास कोई थिन सीट है, छोटी कर लूँ थोड़ी, नहीं मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। अरे कुछ ऐसा बने, ऐसा समझ लो इसको, जैसे कि ये मेरे पास कोई थिन सीट है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल रही होंगी बिल्कुल एरो की तरह, ये टुचुक 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 टुचुक, ठीक है, बनाते हैं इधर। तो ये भी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, थिन सीट लिख लेना यहाँ पे। कैसे बनाओगे इसको, यहाँ से भी बनानी पड़ेगी, यहाँ से भी बनानी पड़ेगी, ऐसे दिखाने के लिए, बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकता ढंग से, तो ऐसे ही बना लो, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी इसकी वजह से। अच्छा, तो हो गया ये भी। आगे है ना क्वेश्चंस बनते हैं कुछ अच्छे तरीके के। हाँ माइक वाइक ऑन है, सब रेडी है। तो ये देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना आ गई हैं, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे पहले, और मैंने बोला भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आगे समझाऊंगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बना लिया हॉरिजॉन्टल, अब बनाएंगे वर्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो हमेशा तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट किधर होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो अपनी तरफ से ऐसा मान के चलना, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है। ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मानना है, ठीक है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अपनी तरफ से मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, मैंने तुमसे ये बोल दिया कि यहाँ पे कोई चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लो, चलो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो बताना ही नहीं था, सॉरी, कोई भी चार्ज नहीं बताना अभी, जो क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं। मान लो कि ये कोई वन चार्ज है पहला, ठीक है, इसका साइन बताना है तुम्हें क्या होगा। पहला चार्ज ऐसे गया, ठीक है, और दूसरा चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, और तीसरा चार्ज ऐसे गया, और चौथा चार्ज बनाता हूं मैं बढ़िया अलग कलर से, चौथा चार्ज मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अब इस चार्ज का नेचर बताना है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है इनमें से। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव मान रखा है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं ना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। हो सकता है कोई पार्टिकल हो लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं नो चार्ज, है ना। तीसरा, तीसरा देखो किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो मैं यहां पे कह सकता हूं जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात। अच्छा अच्छा, ये जैसे कि चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तभी तो मैं चौथे को भी पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं। लेकिन एक और चीज बताओ मेरे को, चौथा और तीसरे में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर
ग्रेटर इन 3 and 4, बताओ फटाफट से, तीसरे और चौथे में कौन बड़ा है? अरे जाहिर सी बात है यार, चौथा बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो चौथा चार्ज बड़ा है, तीसरा छोटा है, ठीक है। और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, बढ़िया तरीके से लिखते हैं, Q4 इज ग्रेटर देन Q3। ओके, समझ में आया? अच्छा, तो चलो डिफ्लेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टफ लगेगा शुरू में, लेकिन एक दो बार उसको ट्राई जरूर करना घर पे, है ना। देखो ऐसा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी चार्ज है तुम्हारे पास, ये अपने पास क्या है? चार्ज। बढ़िया तरीके से लिखते हैं एक और बात, येलो पेन। ये तुम्हारे पास क्या है? चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है? Q, और मास m दे रखा है। और ये पूरा ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ओके, और ये चार्ज जो है यहां से वहां तक जा रहा है। अच्छा, डिफ्लेक्ट क्यों कर गया? पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वहां अपने तरीके से पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। कि यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ऑरिजिनेट होगी? प्लस चार्ज से। और जब भी तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो या नॉन यूनिफॉर्म दे रखी हो, तो इसी तरीके से मान लेना है कि पॉजिटिव चार्ज वो होगा और नेगेटिव वो होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है ना। ऐसा अज्यूम कर लेना, तभी क्वेश्चन बढ़िया से हो पाएंगे। तो ऐसा मैंने मान लिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज पहले तो नेगेटिव होगा, क्योंकि डिफ्लेक्ट इधर की तरफ कर रहा है, तो ये तुम्हें नेगेटिव चार्ज क्यों दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा डिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, ऐसे। पूछो क्यों? क्योंकि मान लो ये नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया, यहाँ है, तो इस पर देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में है मोहब्बत। अच्छा, और ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इसकी वजह से भी वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जैसे ही एंटर कर जाएगा, उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मैं कह सकता हूं इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, है ना। एक तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज वो भी ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। तो चार्ज कैसे जा रहा है? देखो, पहले चार्ज के पास वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, कि किसी भी चार्ज को हम v नॉट स्पीड से अंदर फेंक रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो चार्ज ऐसे v नॉट स्पीड से जाएगा, और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। यानी फोर्स ऊपर लग रहा है और मैं चार्ज हूं, तो कैसे जाऊंगा? ठीक है, इस तरीके से। तो चार्ज ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखो पूछ क्या रहा है कि बताइए डिफ्लेक्शन कितना हुआ, यानी इसने जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला तो कितनी डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी बताइए, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो इसको, है ना, डिफ्लेक्शन की। जो बाई डिफ्लेक्शन है वो कितना हुआ और किस एंगल से बाहर निकल रहा है? थीटा, किस एंगल से बाहर निकल रहा है। तो प्रश्न समझ गए, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें समझ में तो आ गया, इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स किसकी वजह से लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो तुम्हें मैंने बताया था इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, क्यू ये रहा, तो फोर्स कैसे निकालेंगे इस पे? एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। फोर्स समझ में आ गया क्या है? क्यू ई, ये पता चल गया। और इस पे मास एम भी दे रखा है, तो यहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। पूछो कैसे? फोर्स की जगह क्या रखोगे? एम ए, और क्यू ई तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ये बार बार काम आएगा, इसको कर लेते हैं बंद। तो अब एक बात बता ना, ये एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन जो है बाई डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन जो है बाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 कर लो, है ना। अच्छा, अब ये सेम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस हो गया। अगर तुमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। हमें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ये क्वेश्चन रिजॉल्व कर कर सॉल्व करना होगा। जैसे कि मान लो ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट यहाँ लिखूंगा, है ना, पूरे में, और वाई कंपोनेंट रिजॉल्व करके यहाँ लिखूंगा। तो एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं मुझे क्या क्या गिवन है? यू एक्स मतलब इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है हमें? बी नॉट। न्यूटन की तीनों इक्वेशंस लग सकती हैं यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की एक्स में दूरी कितनी दे रखी है? यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, एक्स दे रखी है, गिवन है पहले से ही। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, नहीं दे रखा ना, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या है? 0। ओके, तो अब हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? टाइम, क्योंकि ये मोशन कौन सा हो गया है? यूनिफॉर्म। और तुम सबको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगा दो इस फॉर्मूले को। स्पीड क्या है? स्पीड देखो बी नॉट है, डिस्टेंस क्या दे रखी है? एक्स।
यहाँ से यहाँ तक x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मान लो ये, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x। तो टाइम यहाँ से कैसे निकालोगे, ये कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन बी नोट। समझ में आया? तो यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया। ओके, अब मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो मेरे को एक्सेलरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे, क्यू ई अपॉन एम निकाल लिया मैंने, जो कि है ना। अच्छा, और कुछ दे रखा है क्या बाई डायरेक्शन में? और कुछ नहीं दे रखा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये चार्ज है वो तो एक ही है, जितना एक्स डायरेक्शन में चलेगा यहां तक आया मान लो, उतना ही बाई डायरेक्शन में चलेगा। नहीं, यहाँ पे अलग तरीके से समझो थोड़ा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गया, तो मैं कह सकता हूं जितना टाइम इसको एक्स डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम बाई डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि टाइम दोनों को सेम लगेगा। तो टाइम यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स अपॉन बी नोट। टाइम दोनों के लिए सेम है, चाहे एक्स डायरेक्शन में चले चाहे बाई डायरेक्शन में चले। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्पीड तो कोई नहीं है बाई डायरेक्शन में इनिशियल, तो इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, इस चीज को मैं बोल दे रहा हूं जीरो। बचेगा क्या, एस इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई अपॉन एम, टी कितना निकाला हमने, एक्स अपॉन बी नोट, एक्स अपॉन बी नोट का स्क्वायर। तो मैं एस की जगह क्या लिख सकता हूं, बाई, क्योंकि यही वाली डिस्प्लेसमेंट तो निकाली है हमने, तो यहाँ पे एस की जगह मैं बाई लिख देता हूं, और ये आंसर हो गया तुम्हारा एक। तो ये लिख दो डिफ्लेक्शन, क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। लेकिन हमको यहाँ पे थीटा भी निकालना है, यानी किस एंगल से बाहर निकल रहा है, तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिससे बाहर निकल रहा होगा। तो मैं ये बोल देता हूं कि इस वेलोसिटी को मैंने बोल दिया, मान लो बी वाई, फाइनल वेलोसिटी, नहीं एक्स डायरेक्शन में तो एक्स बी एक्स, और वाई डायरेक्शन में है तो बी वाई, यानी यहां से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो गई तुम्हारी बी एक्स, ये हो गई तुम्हारी बी वाई। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाली कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो बी एक्स इक्वल टू, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट दे रखी है, तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना एक्सेलरेशन। अरे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। तो बी एक्स क्या आया, यू नॉट। समझ में आ गई? अच्छा, वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। ये तो यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो बी वाई क्या आएगा, बी वाई इक्वल टू एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, तुम निकाल चुके हो, टाइम तुम निकाल चुके हो, क्या है, कहाँ गया, एक्स अपॉन बी नॉट, एक्स अपॉन बी नॉट। तो इसको बढ़िया तरीके से पहले बंद करता हूँ कि वेलोसिटी बाई हमने निकाल ली। अब ऐसा ठटकरम हम कम कर क्यों रहे हैं, तो जैसे कि तुम्हें पता है हमको ये थीटा एंगल निकालना है, और थीटा के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो जितना बी वाई यहाँ पे उतना ही बी वाई यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, बी वाई सेम है ना, एक ही बात है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी वाई, बेस क्या है, बी एक्स। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो थीटा। निकाल के दिखा देता हूँ, कुछ अलग कलर लेते हैं, ग्रीन। तो टेन थीटा इक्वल टू बी वाई क्या है, लिख दो, बी वाई आया अपना क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स बी नॉट अपॉन बी एक्स। बी एक्स क्या है, बी नॉट, बी नॉट। तो समझ में आया? अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो आगे लिख देता हूं इस इक्वेशन को, कैसे, टेन थीटा इक्वल टू क्या आया, देखो क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन बी नॉट, क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन बी नॉट, और इसमें मैंने डिवाइड किससे लगाया था, बी एक्स, यानी बी एक्स क्या है अपना, देखो अरे बी एक्स बी नॉट है ना, तो उसी से डिवाइड लगा दिया है, तो डायरेक्ट इंटू बी नॉट ऐसे कर दूं। तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सारी चीज को हम ऐसे लिख देंगे, टेन इनवर्स। देखो भाई साहब, ये बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बस एक बार समझ लो, अच्छा लगेगा। ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बोर्ड में, तो कंपटीशन के लिए है। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया थीटा कैसे निकालना है, डिफ्लेक्शन। ओके, बढ़िया, समझ में आया टकाटक। ये तुम ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा, नहीं तो पढ़ोगे। अब ये देखो थीटा निकालना है, तो इस टेन को जब इधर ले जाते हैं वो इनवर्स में आ जाता है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये सिंपल है, ये बोर्ड वाले कर सकते हैं। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी के बेस पर है। जैसे कि मानो ये कोई चार्ज है, मानो ये कोई चार्ज है क्यू, है ना, और ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की, ये एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज की,
तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज की प्लेट है ये तो। अच्छा, यहां से मैंने एक चार्ज फेंका, तो यहां से मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज फेंका, इस तरीके से फेंका मैंने कि नहीं, प्लस क्यू नहीं, माइनस क्यू फेंको इसमें, माइनस क्यू फेंकोगे तभी तो यहां से रिपल्सन होगा। और वो माइनस क्यू जैसे ही फेंका हमने, तो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, है ना। किस वेलोसिटी से फेंका, मान लो कि हमने इसको बी वेलोसिटी से फेंका, तो यही बी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तुम्हें। और ये जैसे ही फेंका तुमने, ये जैसे ही फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बाहर निकल रहा है, क्या, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद बाहर निकल रहा है। तो जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, इसको थोड़ा सा सही बनाता हूं मैं, जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है क्या तुम्हें, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था, पता है, हाइट मैक्स, मैक्सिमम हाइट का। अरे जब भी हम किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते थे तो उसकी एच मैक्स का फॉर्मूला यही तो होता था। तो यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। यहां पे एक्सेलरेशन का काम ग्रेविटी नहीं करेगी, ग्रेविटी यहां पे जी क्या है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अरे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना। एक बात बताओ, ये चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, तो माइनस क्यू है, ठीक है, मान लो, तो इस पे एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, प्लस क्यू ले लेते हैं, चार्ज को प्लस क्यू ले लेते हैं, इस पे एक्सेलरेशन कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। फिर उससे क्या होगा, जैसे ही हम प्लस क्यू लेंगे ना, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये इसको रिपल करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। उससे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें ग्रेविटी की तरह ही लगने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती थी, हमेशा नीचे लगती थी जी। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लोगे तो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे। हमने इसको बी स्पीड से फेंक दिया है, बी स्पीड से, तो वो बी स्पीड निकालनी है अब। तो अच्छा, हाइट मैक्स, मैक्सिमम हाइट तो वही है जहां तक प्लेट तक पहुंच पा रहा है, तो मैंने तुम्हें डिस्टेंस डी दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लो डी इक्वल टू, निकालना क्या है, बी निकालना है, तो यू स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है मैंने, बी स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 53, तो यहाँ पे 53 डिग्री अपॉन 2। अच्छा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी एफ इक्वल टू एम ए। अच्छा, हाँ, इसका जो चार्ज है ना क्यू और कॉमा एम, जो चार्ज भी दे रखा है और मास भी दे रखा है, और तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो क्यू ई अपॉन एम लिख दो यहाँ पे, 2 क्यू ई अपॉन एम। इसको डी के साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्यू ई अपॉन एम इंटू डी इक्वल टू बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5, है ना, समझ में आ रही है बात। तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा, जो भी हो स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, सॉल्व कर लो। साइन 53 की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, याद कर लेना ये सारी वैल्यू। साइन 53 की 4/5 होती है, कॉस 53 की वैल्यू जो होगी वो होगी तुम्हारी 3/5, है ना, याद कर लेना ये सारी वैल्यू, मैंने मैथमेटिक्स में कराई है, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ तुम्हारे डिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस खत्म, और बात बाकी की आगे क्लास में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो बढ़िया तरीके से वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।